केले और नारियल को ही सबसे पवित्र फल क्यों कहा जाता है? हमारे हिंदू रीति रिवाजों में इन दोनों फलों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। हमारे हर एक पूजा हो, अनुष्ठान हो या कोई शुभ कार्य हो, उसमें इन दोनों फलों को रखा ही जाता है। केले के भी और नारियल के भी बीज नहीं होते। इनको ग्रो करने के लिए इनके छोटे पौधे लगाए जाते हैं। ये दोनों फल इतने पवित्र होते हैं कि इनको कोई चिड़िया भी खाकर जूठा नहीं करते। केले की अन्य एक खूबी जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। वह ये कि केला चाहे कितना भी अधिक पक जाए या पककर सड़ ही क्यों न जाए, इसमें कभी कीड़े नहीं लगते। नारियल, जब भी हम कोई पूजा करते हैं, चाहे वह पूजन छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक कार्य में कलश की स्थापना की जाती है। बिना कलश स्थापन के कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। कलश में जल, सिक्के, अक्षत डाला जाता है। इसके ऊपर आम्र के पंचपल्लव और नारियल रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता लक्ष्मी नारियल के पेड़ को धरती पर लाए थे। इसलिए लोगों की आस्था है कि पूजा के समय देवी देवताओं के आगे नारियल रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कुछ लोग कलश स्थापन को बृहस्पति ग्रह से जोड़कर भी देखते हैं। बृहस्पति धन समृद्धि के लिए जाने जाते हैं और इसलिए इनकी कृपा पाने के लिए भी कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। एक बात और, नारियल की बनावट मनुष्य की तरह होती है। इसकी 2 आँखें और एक मुंह होता है। इसके मुंह में छेद करके इसका जल निकाला जाता है, जिसे अमृत जल कहते हैं। पूजा के बाद कलश पर रखे नारियल को खाना चाहिए अथवा नहीं। शास्त्र इस नारियल को खाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। पूजन के बाद जब हम देवी देवताओं का विसर्जन करते हैं, उसी समय घट का भी विसर्जन कर देना चाहिए। कलश धातु का है, तब कलश के जल, पंचपल्लव, अक्षत, नारियल का विसर्जन करें और कलश को वापस पूजा रूम में रख दें। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री यानी लक्ष्मी। श्रीफल को माता लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसको तोड़कर प्रसाद नहीं बनाया जाना चाहिए। कलश को नारियल समेत एक लाल कपड़े में लपेटकर पूजा घर या घर के ईशान कोण में रख देना चाहिए। पूजन में प्रयुक्त अन्य नारियलों को तोड़कर प्रसाद बनाकर खा सकते हैं। कोई कलश पर रखे नारियल को और सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने की सलाह देते हैं। कोई मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ इस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और रस्सी से बांधकर लटका कर रखते हैं। घर से बाहर कोई भी काम करने जाते समय इस नारियल को प्रणाम करके जाते हैं ताकि काम बने। मंदिर से मिले नारियल का क्या करें? मंदिर में पुजारी द्वारा दिए गए नारियल को तोड़कर प्रसाद खा सकते हैं। उस नारियल को आतिथ्य के रूप में दूसरों को कभी भी नहीं देना चाहिए। उस नारियल को घर में 11 दिन तक ही रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर पुजारी जी ने हमेशा रखने के लिए दिया है, तब इसे रख सकते हैं। सम्मान में मिले नारियल का क्या करें? कभी कभी विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मान में श्रीफल दिया जाता है। इस नारियल को कभी भी किसी दूसरे को दे सकते हैं या इसे विसर्जन कर दें। पूजा वाला नारियल के बारे कुछ अन्य जानने योग्य बातें। शास्त्र के अनुसार महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। नारियल फोड़ते समय कोशिश करना चाहिए कि नारियल एक ही बार में फूट जाए। मंदिर में जटा वाला नारियल चढ़ाया जाता है। शिवालय और विष्णु मंदिर में नारियल फोड़ा नहीं जाता है। हनुमान मंदिर में नारियल फोड़कर अमृत जल उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। कभी कभी नारियल फोड़ने पर नारियल सड़ा हुआ निकलता है। इसे देखकर घबराना नहीं चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। कभी कभी नारियल फोड़ने पर उसमें से फूल भी निकल आता है। इसे अति शुभ माना गया है। उस फूल को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखना चाहिए। इससे धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, हमेशा धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहेगी।